सो हमने क्या किया था कि वीलुकअप यहाँ पे आपने लगाया था, सिटी आ गया, उसके बाद रेटिंग आ गया। ओके, तो रूल मैंने आपको बताया था, है ना, लेफ्ट टू राइट वाला, सबको याद है? यस सर। ओके, सो अब देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ, ये आपका डेटा हो गया। अच्छा, अब मैं फिलहाल के लिए इसको हटा देता हूँ। यस, अब आपको एक चीज ये समझनी है कि जैसे एम्प्लॉय आईडी मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक बार फटाफट से दोबारा कर देता हूँ। लेट्स मैंने किया नेम, डिपार्टमेंट, और किया एज फॉर एग्जांपल, ठीक है। सो 104555108 ये हो गया। क्या करेंगे, इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप उठाया आपने, अपने टेबल का उठाएंगे हमेशा, और मेन टेबल में जाएंगे, राइट। अगर टेबल ऐसे सिलेक्ट होगा तो क्या होगा, अगर मैं टेबल ऐसे सिलेक्ट कर लूं तो क्या होगा, कोई दिक्कत होगी वी लुकअप को? यस सर। हम्म, क्या दिक्कत होगी? ये स्टार्टिंग वाला। हाँ, यस, वेरी गुड। वीलुकअप का रूल है, मैंने उस दिन भी आपको बताया था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। जब आप उसको कोई भी एम्प्लॉयडी दोगे ढूंढने को, वो बाय डिफॉल्ट उसका नेचर है, वो सबसे पहले बी कॉलम में जाएगा। बी कॉलम में क्योंकि कुछ भी नहीं है, तो वो यहाँ पे उसको ढूंढेगा और उसको मिलेगा नहीं। तो ऐसा नहीं कि आप टेबल कहीं से भी सिलेक्ट कर लो, और ऐसा भी नहीं कि आप टेबल ऐसे सिलेक्ट कर लो। अगर आप ऐसे करोगे तो क्या होगा, एम्प्लॉयडी कहाँ ढूंढेगा वो, नेम में, ठीक है। वो सबसे पहले वाले कॉलम में जाता है हमेशा। तो इसका मतलब हमारा टेबल हमेशा यहीं से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये एम्प्लॉय आईडी है। इसका ये रीजन है। अगर ये नेम होता तो हम कहां से करते, यहां से, ठीक है। इसलिए हमने कल बात की थी कि लेफ्ट टू राइट टेबल हमेशा वीलुकअप में चलता है। तो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, उसके बाद आपने क्या किया था, कॉलम नंबर दिया था 2, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, राइट, यही किया था ना। उसके बाद अब हमने ये डॉलर्स कर लिए थे ना, लॉकिंग वाले, कि नहीं किए थे अभी? नहीं किए थे, राइट, हैं? नहीं किए थे। अब ध्यान से समझो, ये बेस है आपका। जो ये समझ गया बस वो फॉर्मुलेस में जैसे मर्जी घुमा लेगा। अब देखो मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। आपके पास नेम आ गया, ठीक है। अब क्या है कि अब मुझे डिपार्टमेंट भी चाहिए, तो मैं फिर से वीलुकअप लगाऊंगा। मैं कहूंगा इसको उठाओ, यहाँ पे जाओ, और कॉलम नंबर 3 दे दो। फिर आप यहाँ पे गए, फिर आपने फिर भी लुकअप लगाया, फिर आपने इसको फिर उठाया। अब इस तरह से दिक्कत क्या हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7, देखो आपको हर सेल पे फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है, ये सब नहीं करना है हमने। हमें इसको करना है फुली ऑटोमेट, ठीक है। तो फॉर्मूला जो है वो इस तरह से कुछ बनाएंगे कि जब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूं, बिकॉज यहाँ पे 10 आईडी और हो सकते हैं, हेडर और हो सकते हैं, मैं 10 बार अगर वीलुकअप लगाऊंगा। कैसे? हम्म, हाँ कर सकते हैं वो भी। मैं ये एक्चुअली ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पे वीलुकअप क्यों लिख रहे हो, इससे अच्छा ये करो, आप फॉर्मूले बार में जाओ, इसको कॉपी करो, कंट्रोल सी, बाहर आओ, इक्वस टू कंट्रोल वी, इक्वस टू कंट्रोल वी, ठीक है। अब यहाँ पे जाके इनके कॉलम नंबर चेंज कर लो, ये 3 कर दो, लिखने की जरूरत नहीं, कॉपी पेस्ट कर लो फॉर्मूला। क्लियर है सबको? यस सर। ये, लेकिन पॉइंट फिर वही है, आपको कॉलम भी चेंज करने पड़ रहे हैं, राइट। तो जब आप इसको कॉपी पेस्ट भी करोगे, और मान के चलो आपके इतने हेडर्स हैं, आप परेशान हो जाओगे। आप यहीं पे जा जाके इसको कॉपी कर करके आप कहोगे ये ऐसे नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ ऑटोमेशन होनी चाहिए, समझे। तो फॉर्मूला लिखो, या फिर उसको कॉपी करके वहां पेस्ट करो, बात वही है घुमा फिरा के, ठीक है। अब मैंने इसको ऑटोमेट करना है फुली। उसको करने से पहले मुझे आपको एक एक्सरसाइज करवानी है, एक कंसेप्ट समझाना है, आपको पता भी होगा 2 3 स्टूडेंट्स को। देखो,
ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, डॉलर साइन, सबको पता है राइट, करेंसी का साइन है। लेकिन ये डॉलर अब करेंसी के अलावा एक और चीज के लिए यूज होता है। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझ लो। ये आप एक्सेल में फॉर्मूले 4 तरीके के बना सकते हो, समझे। ये हैं 4 टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसिंग। सेल रेफरेंसिंग, सेल को रेफर करना मतलब सेल रेफरेंसिंग। अभी तक जो आपने तरीका देखा है वो कौन सा देखा है, ये वाला, जिसमें डॉलर कभी होता ही नहीं है। अब देखो, ये मैंने कुछ वैल्यूज लिख दिया आपके सामने, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जिनको आता है वो ना बोले, बिकॉज आई वांट कि जिनको नहीं आता है वो सोचें। देखो, ये मैंने इक्वल टू किया D4, करेक्ट। D4 44 है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अगर मैं इस फॉर्मूले को नीचे ऐसे ले जाऊं, आपको क्या लगता है क्या होगा? एरर आएगा, 44 आएगा, या 55 77 344 आएगा, या कुछ और आएगा, या कुछ भी नहीं होगा, क्या होगा? 55 आएगा, 57 कहाँ है, 77, हाँ क्या आएगा, नीचे की वैल्यूज आ जाएंगी। कोई ऐसा जिसको लग रहा हो कि 44 44 44 आएगा? ओके, अब ध्यान से मेरी बात समझो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज कर रहे हैं हम, इसके बाद फिर हम इस पे कभी नहीं आएंगे। ये पहले आप देखो क्या हुआ, ठीक है। अब ये हुआ क्यों, और जो आपने बोला कि 44 आएगा 44 आएगा, वो क्यों नहीं हुआ, दोनों चीजें समझ लो। ये देखो, मैं यहाँ कर 44 लिख रहा हूँ, ठीक है। ये कांस्टेंट है, फॉर्मूला है, वेरी गुड, ये कांस्टेंट है। मैंने इसको ड्रैग किया, समझ आया, मैंने इसको ड्रैग किया, 44 आ गया। अब भाई यहाँ पे ऐसा क्या हो गया फिर, जब हमने इसको ड्रैग किया, ये क्योंकि ये है फॉर्मूला। जब आप किसी फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करते हो और किसी कांस्टेंट को नीचे ड्रैग करते हो, उसमें जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। अब ये तो सबको पता है कि हाँ ठीक है, इसको आपने नीचे ड्रैग किया, 44 44 आ गया, लेकिन ये आपको समझना है कि भाई ये अपने 55 को कैसे उठा रहा है, देखो ये 77 को कैसे उठा रहा है, ठीक है। तो मैं आपको 2 रूल्स बताने जा रहा हूँ। देयर आर 2 रूल्स, 2 गोल्डन रूल्स। शुरू में दिक्कत आएगी, 5-6 बार 6 बार 10 बार कर लोगे, उसके बाद दोबारा कभी इस पे आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे, थोड़ी प्रैक्टिस से हो जाता है। देखो, पहला रूल ये है कि इफ यू ड्रैग द फॉर्मूला, कांस्टेंट नहीं बोल रहा हूं मैं, याद रखना, फॉर्मूले के लिए आप गोल्डन रूल है ये, मतलब जहां फॉर्मूला लगा है उसको अगर आप ड्रैग करते हो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक्सेल विल इंक्रीमेंट द रो नंबर by 1, but column will not change. Rule number 1. If you drag the formula from left to right, Excel will increment the column, but row will not change. उल्टा हो जाएगा। अब ये क्या है, ड्रैग क्या होता है, ये ड्रैग है, करेक्ट, ये ड्रैग है, या फिर ये ड्रैग है, ठीक है। 2 ही डायरेक्शन है, या तो आप नीचे जाओगे या तो यहां जाओगे, ठीक है। अब हो सकता है आप ये बोलोगे सर ऊपर भी तो जा सकते हैं, देखो ऊपर हम जाते हैं, बट जनरली हमारा नेचर क्या है, अगर मुझे फॉर्मूला लगाना है तो मैं यहीं पे जाऊंगा और फिर यहीं से नीचे जाऊंगा, मैं ऐसा थोड़ी करूंगा भाई, यहाँ फॉर्मूला लगेगा और फिर मैं उससे ऊपर जाऊंगा, ठीक है। तो फॉर्मूला चलने को वैसे भी चल सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हम देख लेंगे अभी। बट अब हुआ क्या कि जब आपने इस फॉर्मूले को ऐसे बनाया, अब मुझे बताओ इसमें फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला इस सेल में है, D4, फटाफट बताया करो यार, D4। इसमें कॉलम क्या है फॉर्मूले में, D, यस, D इज अ कॉलम। रो क्या है, वेरी गुड, रो इज 4। ये सबको क्लियर है, राइट। अब रूल नंबर 1, जब मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो क्या बोल रहा है वो, इफ यू ड्रैग द फॉर्मूला इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक्सेल विल इंक्रीमेंट द रो नंबर, और कॉलम को क्या करेगा वो, वेरी गुड। अब आपकी सहूलियत के लिए मैं D4 लिख रहा हूं। अब आप एक बात बताओ, रूल जो कहता है उसको रीड करके अगर मैं इसको ऐसे ले गया, D4 में क्या चेंज आएगा, यस, D4 हो जाएगा D5, D नहीं चेंज होगा नीचे जाते हुए, रो बढ़ जाएगी 4 से 5, फिर यहां क्या होगा,
D6, D7, D8। तो जो D5 में पड़ा है वो अपने आप यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो D6 में पड़ा है वो यहाँ पे मिल जाएगा। ये है एक्सेल का नेचर, रूल। देखो मैं इसको ट्राई करता हूँ। फॉर्मूला ऊपर देखो आप, ये देखो हो गया ना D5। नीचे जाते हुए कॉलम कभी चेंज नहीं होते, आप नहीं कर सकते। ये देखो, ये D6 हो गया। उसके बाद इस तरह से चलती जाएगी कहानी। सबको क्लियर हो गया, राइट? अब अगर मैंने इसे लेफ्ट टू राइट किया, अब बताओ, यहाँ है आपका फॉर्मूला D4, मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे नहीं नहीं D4, E4, यस, वेरी गुड। देखो ये है आपका D4। D के बाद क्या आता है? तो मैंने जो लिखा है कि कॉलम बढ़ जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि D+1 हो जाएगा। D इज अल्फाबेट, तो उसमें आप ऐड नहीं कर सकते कुछ। मतलब ये है कि D के बाद अगला कॉलम आपका आ जाएगा, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ, जब मैं इसको यहाँ लेके जाऊंगा तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा? E4। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? F4। E5 नहीं जी, E5 नीचे जाते होगा, रो को नहीं छेड़ेगा वो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? G4। यहाँ पे क्या हो जाएगा? समझे आप? ये कहानी है इसकी। इसको जितनी जल्दी समझ गए उतनी जल्दी एक्सपर्ट बन जाएंगे आप। ये देखो, अब मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ। अब आप देखो उसने क्या किया, ये E4 उठा लिया, देखो अपने आप। उसको करना ही करना है चेंज। और यहाँ पे देखो क्या हो गया, F4। यहाँ पे क्या हो गया, G4। यहाँ पे क्या हो गया, H। ये बाय डिफॉल्ट एक्सेल का नेचर है कि जब आप किसी फॉर्मूले को लेफ्ट टू राइट या नीचे लेके जाते हो, वो इस तरह से देख लेता है कि भाई मुझे क्या इंक्रीमेंट करना है, क्या फ्रीज रखना है, लॉक रखना है। कोई अभी किसी को समझ नहीं आया तो पूछ लो मेरे को। ठीक है, समझ आ गया आपको? इसकी कॉपी बनाता हूं मैं। इस शीट की कॉपी कैसे बनेगी? राइट क्लिक, मूव और कॉपी। आपको मूव करना है, क्लिक करो। कॉपी करना है, क्लिक करो। जैसे आपने किया ये विंडो आ जाएगा, ठीक है? मुझे क्या करना है, क्रिएट अ कॉपी। कहाँ लेके जाना है? मूव टू एंड, लास्ट में लेके जाना है इसको, यहाँ पे। अगर आप कहते हो ये, तो क्या होगा? नहीं, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, बिफोर शीट। किस शीट से पहले इसको आपको इसकी कॉपी बनानी है? तो आपने बोला कि इस शीट से पहले इसकी एक कॉपी बना दो, तो ये यहाँ पे एक कॉपी बन जाएगी, ठीक है? तो मुझे इसको सीधा लास्ट में ले जाना है, ठीक है? तो मैंने ओके कर दिया। ये देखो ये बन गई आपकी न्यू शीट। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, बाय चांस आपके सामने कुछ फॉर्मूला बनाते हुए, बिकॉज ये रियल लाइफ में हम यूज करने वाले हैं आज, मेरे पास कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई कि मुझे फॉर्मूले को नीचे जब ले जाना है तो मुझे ये ना चेंज नहीं करना है, समझे? लेकिन मुझे लेफ्ट टू राइट चेंज करना है। ये अब आप क्या करोगे? देखो ध्यान से, अगर तो नीचे के आपको पता है इम्पॉसिबल है, D4 के बाद D5 आएगा आएगा। अब D5 आएगा तो 55 उठेगा उठेगा, ठीक है? या तो मैं ये करूं कि चलो ठीक है, इक्वस टू, लो, D4 इक्वस टू D4, ठीक है? अब भाई अगर मुझे ये नीचे 10,000 तक सेल लेके जाने हैं, मेरी रेंज बहुत बड़ी है, मुझे ये फॉर्मूला नीचे तक लेके जाना है, तो आप हर सेल में थोड़ी बैठोगे ये सब करने, मानते हो? राइट? तो इस पूरी एक्सरसाइज में आपको एक्सेल को ये बताना पड़ेगा कि देख, बाय रूल मुझे पता है कि आप रो को बढ़ाओगे, बट मुझे उसको नहीं बढ़ाना है क्योंकि मेरा आंसर अदरवाइज नहीं आएगा। तो आप उसको कैसे बताओगे? आप 4 से पहले डॉलर लगा दोगे। अगर आप 4 से पहले डॉलर लगा दोगे तो एक्सेल को क्लियर हो जाएगा कि मुझे 4 को 5 6 7 करना ही नहीं है, वो कभी नहीं करेगा, समझे? अब हाँ, आपने इसको फिक्स कर दिया। अब जब आप इसको नीचे ड्रैग करोगे, देखो क्या हुआ, फॉर्मूला देखो ऊपर चेंज नहीं हुआ। तो ये एक अलग तरीके का सेल रेफरेंस है जो हम यूज कर सकते हैं। ये एक्सेल नहीं जनरेट करता है, ये यूजर करता है क्योंकि इसको चाहिए, समझे? अब एक और चीज, मैंने फॉर्मूला यहां लिखा है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप कभी भी ऐसा नहीं करोगे कि सपोज आपने यहाँ वी लुकअप लगाया और आपने कहा भाई नीचे के लिए मैंने इसे लॉक कर दिया,
और मैं इसे ड्रैग कर दिया, मेरा आंसर आ गया। अब फिर आप यहाँ गए और आपने फिर इसमें कुछ चेंज कर दिया, क्योंकि आपको लेफ्ट टू राइट भी चलाना है, और फिर आपने उसको ड्रैग कर दिया। ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। जो फॉर्मूला यहाँ पे बना है वो ही नीचे चलेगा, और वो ही आपका लेफ्ट टू राइट भी चलेगा। आपको ऐसी एडजस्टमेंट करनी होगी। अब आप मुझे ये बताओ कि आपने मुझे बोल दिया भैया $4 कर दो, क्या ये लेफ्ट टू राइट चलेगा कि नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? चलेगा। आपको ये चाहिए, राइट? चलेगा? चलेगा। क्या फॉर्मूला आएगा फिर? आगे जाएंगे तो ये आएगा $4 बोलो, ए नहीं ई, ये है ना? तो ये जो फॉर्मूला है, मैंने जैसे इसे यहाँ ड्रैग किया, देखो क्या हुआ। फॉर्मूला देखो, देखा आपने? उसने डी को ई कर दिया, वो तो उसको करना ही था। आपने डी लॉक नहीं किया। आप क्यों करोगे? बिकॉज आपने कहा भाई मुझे यहाँ पे ई चाहिए, एफ चाहिए, बिकॉज मुझे ये वैल्यूज चाहिए। ठीक है? और 4 वैसे भी चेंज नहीं होगा लेफ्ट टू राइट, तो आप इस पे डॉलर लगाओ या ना लगाओ, उसको लेफ्ट टू राइट जाते हुए वो देखेगा भी नहीं उसको। ठीक है? तो ये सारे कॉम्बिनेशंस आपको देखने पड़ते हैं कि फॉर्मूला कैसे बनाया जाए, वो नीचे भी चल जाए और लेफ्ट टू राइट भी चल जाए। कोई दिक्कत तो बताओ। क्लियर है सबको? ओके, क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, मैं बता रहा हूँ आपको पॉइंट आउट करके, तो इसलिए अगर नहीं समझ आ रहा है तो पूछ लो। ये तो नींव है आपकी, इसके आप कुछ फॉर्मूला समझ नहीं आएगा अगर आपने ये नहीं किया। अब अच्छा, सपोज मैंने आपको ये बोला कि मुझे ये आंसर चाहिए, जिनको पता है वो नहीं बोलेंगे ये। अब बताओ फॉर्मूले में क्या चेंज करोगे? कैसे श्योर करोगे कि भाई लेफ्ट टू राइट 44 आ जाए और नीचे वैल्यू चेंज होती रहे? ये है आपका फॉर्मूला। मैं फिर से इसको हटा देता हूं, D4। यस। नीचे जाते हुए D4 क्या होगा? नीचे जाते हुए D4 क्या होगा? D5 आपको चाहिए? यस सर। यस, क्योंकि D5 है तो 55 आ जाएगा, राइट? लेफ्ट टू राइट जाते हुए बस इतना ही देखना होता है। लेफ्ट टू राइट जाते हुए D4 क्या हो जाएगा? E4 आपको चाहिए? नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपने E4 कर दिया तो क्या होगा भाई? R पिक हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको उसको बोलना होगा D नहीं होना चाहिए इस बार चेंज। ये बस इतना सा खेल है। तो आप ब्लॉकिंग कॉलम को करो या रो को करो, ये आपके ऊपर है, ये सिचुएशन के ऊपर है। ठीक है? तो भाई अब ये डी रहेगा, देखो, क्योंकि आपने डॉलर डाल दिया ना, फिर एक्सेल आपके अकॉर्डिंग चलेगा। और नीचे जाते हुए मुझे पता है डी ने वैसे ही नहीं चेंज होना, तो फर्क पड़ेगा नहीं। 4 को हमने लॉक किया नहीं है, तो वो 5 हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा। ये है फॉर्मूले बनाने की स्टाइल्स, समझे? इसीलिए जब आप मुझे ये बोल रहे थे कि भाई आप यहाँ पे फॉर्मूले को कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, फिर कॉलम चेंज कर लो, अब हम ये नहीं करने वाले। हमने सीधा ठाठा ऐसे कर देना है और नीचे को ड्रैग कर देना है। जितना भी डेटा होगा ये हम सीखने जा रहे हैं, तो इसीलिए मैं आपकी पहले उसके लिए तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है? कोई डाउट इसमें? ओके। और अब बताओ, लेट्स से मुझे ये चाहिए, अब क्या करेंगे आप बताओ? सर डी इक्वल टू डी डॉलर का साइन हम्म, 44 हाँ दोबारा बोलो। इक्वल टू डी डॉलर का साइन हम्म, 44। ये वाला, ये यस सर। ओके। तो अगर आपने ये फॉर्मूला बनाया तो ये लेफ्ट टू राइट तो डी आपका ई हो जाएगा ना? होगा कि नहीं? ये देखो, ई हो गया। आपको तो 44 चाहिए था, समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये डी जो है यहाँ पे देखो, $4, आपने डी को ब्लॉक नहीं किया है, तो डी यहाँ जाते ही लेफ्ट टू राइट में क्या हो जाएगा? ई। अगर ई हो गया तो ई में क्या है? आर। आपको ये चाहिए ना, आपको 44 चाहिए हर डायरेक्शन में। क्या करेंगे? वेरी गुड, आप दोनों जगह डॉलर लगा दोगे। यस, ठीक है, और पूरा लॉक कर देंगे।
और ये हो गया आपका इस तरह से। कोई डाउट? इसलिए मैंने आपको बोला था 4 तरीके से आप सेल्स को यूज कर सकते हो। ये 4 तरीके हैं। समझ आया? या तो ओपन छोड़ दो, या भाई रो को लॉक कर लो, कॉलम को छोड़ दो, या कॉलम को लॉक कर लो, रो को छोड़ दो, या दोनों ही लॉक कर लो। ये तो सिचुएशन बताएगी। एनी डाउट्स वी हैव? क्लियर है सबको ये? ओके। अब एक बात बताओ। सो ये मैं यहाँ पे कुछ ये लिखा मैंने, ठीक है? ओके। आप बताओ मुझे, इक्वल्स टू दिस। टाइम लो अपना, कोई बात नहीं, ठीक है? ये आपके सामने मैंने एक सेल को लिंक कर दिया, करेक्ट? मेरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन समझ लो सारे आप, वन बाय वन। मैं इसको कॉपी कर रहा हूं, कंट्रोल सी, ठीक है? मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि अगर अब मैं इसको ड्रैग नहीं कर रहा, मैं इसको सीधा यहां जाके, अगर यहां जाके ये हाईलाइट कर दिया, अगर मैं यहां से कंट्रोल सी और कंट्रोल वी मार दूं, तो आप मुझे बताओ कि इसके फॉर्मूले पे क्या असर पड़ेगा? फॉर्मूला क्या है इस फॉर्म? हाँ, C2। और रो नंबर बच जाएगा ना? हाँ जी। सर जैसे F5 पे है तो F9 हो जाएगा उसका। ओके चलो, एक ने जवाब दिया F9 हो जाएगा। चलो ठीक है, F9 हो जाएगा। आप बताओ जी, आपसे पूछा मैंने, आपसे। राहुल नाम है ना आपका? हाँ बताओ राहुल। रुको राहुल, हाँ आप भी F9 बोल रहे हो? बहुत बढ़िया। और कोई? F5 लिख लेता हूँ। आप बताओ। F9 होगा, नहीं तो फॉर्मूला हट जाएगा। फॉर्मूला नहीं हटेगा, F5 ही आएगा। और कोई? सब गलत बोल रहे हो, लेकिन सब गलत बोल रहे हो। पहले मुझे एक बात बताओ कि आप F9 क्यों बोल रहे हो? अरे भाई F9 तो सेल का एड्रेस है, यहां क्यों जा रहे हो? फॉर्मूला क्या है? हैं? C2। तो C2 से F9 कैसे हो जाएगा? आप कंफ्यूज हो रहे हो। ध्यान से समझो, ये क्या है? क्या कहते हैं इसे? यहाँ पे क्या मिलता है देखने में? ये C2 क्या है? फॉर्मूला ये क्या है? हाँ क्या है? नेम बॉक्स। सेल का करंट एड्रेस। यस सर। जब आप किसी चीज को नीचे ड्रैग करते हो ऐसे, या आप कॉपी पेस्ट कर लो, बात एक ही है, राइट? चेंजेस जो गोल्डन रूल हमने समझे हैं वो फॉर्मूले पे होते हैं भाई। आप तो F3 को पकड़ के बैठ गए, F5 को पकड़ के बैठ गए कि भाई F5 नीचे जाते सर यहाँ F6 हो जाएगा, F7, F8, F9। F9 तो है ही वो। F9 में तो जाना ही है आपको। जो कॉम्बिनेशन देखने हैं, जो रूल आपको ये सिखाए हैं, ये फॉर्मूले पे होंगे। तभी तो मैंने आपको बोला था शुरुआत में, समझे? तो आपको ये देखना होगा कि भाई मेरा फॉर्मूला क्या है, उसमें रो क्या है, उसमें कॉलम क्या है, और मैं यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितने रो कितने कॉलम मूव कर रहा हूँ, और उसके बेस पे C2 पे क्या असर पड़ेगा, बताओ। कॉपी पेस्ट करो या ड्रैग करो, फॉर्मूला एक जैसे बिहेव करेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये C2 जो है फॉर्मूला, ये यहाँ पे जाके जब हम इसको कंट्रोल C और अब मैं कंट्रोल V मार दूं, तो वहां पर कोई फॉर्मूला आएगा या नहीं आएगा? आएगा तो क्या आएगा? ओके, जीरो की बात नहीं हो रही। जीरो हो जाए वो तो फॉर्मूला रिटर्न कर रहा है जीरो। मैं कह रहा हूँ फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूले बार में क्या फॉर्मूला होगा? अच्छा C2 होगा, चलो ठीक है। अब एक बात बताओ, ये सब भूल जाओ। मुझे यहाँ पे देखो स्क्रीन पे, अगर मैं ऐसे ड्रैग करूं, ठीक है, और अब मैं इसको छोड़ रहा हूं, अब आप मुझे बताओ कि जो लास्ट वाला येलो सेल है उसमें आपके अकॉर्डिंग C2 रहेगा? फिर F9। अरे F9 सेल का एड्रेस है, आप यहाँ जा रहे हो, आपका यहाँ फॉर्मूला क्या है? क्या फॉर्मूला है ये? C2। रूल क्या कहता है जब आप यहाँ जाओगे? अगर मैं यहाँ से यहाँ इसको ड्रैग कर दूं, क्या फॉर्मूला हो जाएगा?
C3, यहाँ क्या हो जाएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, फिर F9 कहाँ से आ गया, F9 तो उसका एड्रेस है ना, वो तो आप वहां जा रहे हो, इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये कॉपी किया, पेस्ट किया, समझ आया? देखो फॉर्मूला, समझ रहे हो? जीरो आए ना आए मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, वो ब्लैंक होगा तो जीरो आ जाएगा। बट कहने का मतलब ये है कि अब इसको ड्रैग भी कर लो, ये लो, चेंज नहीं होना कुछ। देखो जब आप ड्रैग कर रहे हो या कॉपी पेस्ट कर रहे हो फॉर्मूले को, वो यही देखता है कि आप करंट लोकेशन से डेस्टिनेशन में कितने कॉलम रो मूव कर रहे हो, और रूल लगा देता है वो। ये देखो C6 आ गया। क्लियर है सबको? अब आप मुझे बताओ, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, क्या फॉर्मूला आएगा? C4। ओके, यहां जाने में C4 आएगा? कैसे हो सकता है? कहां जा रहे हो आप? C2 ही रहेगा। C2 को कॉपी कर रहा है फॉर्मूला के साथ, तो C4 रहेगा ना सर, कॉपी कर रहे हैं उसको तो इस पे फिर सोच लो, C7 C2 तो C7 आप कहां जा रहे हो? इधर कॉलम नहीं मूव कर रहे। H7 भाई सेल का लोकेशन है, H7 पे क्यों जा रहे हो? H7 पे तो आप पहुंच जाओगे, फॉर्मूला C2 है, C2 के हिसाब से कैलकुलेट करो। ये है C2, करेक्ट। आपको यहां जाना है ना, कितने कॉलम मूव कर रहे हो? यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला? यस, यहाँ C2 यहाँ पे जाएंगे क्या होगा? D2। यहाँ पे जाएंगे क्या होगा? यहाँ से यहाँ जाएंगे क्या होगा? E2। वेरी गुड। अब ये E2 यहाँ जाएंगे क्या होगा? E3। यहाँ पे जाएंगे क्या होगा? यही तो बात है। फिर समझ आई कहानी? ठीक है, तो इसीलिए जब आप, अब इस फॉर्मूले को कॉपी कर रहा हूं मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। फॉर्मूला देखो ऊपर E4 है, ठीक है, क्योंकि अरे मैं यहाँ से गया था ना, तो E2 था ये, तो मैं अब यहाँ से जाऊंगा तो फॉर्मूला ये है C2 D2 E2, E2 से E3 E4। वो मैं आपको यहाँ से समझा रहा था इस तरह से। क्लियर हो गया? तो आपको ये सारी चीजें देखनी है कि भाई इधर से उधर जाने में क्या कॉलम मूव हो रहा है, क्या रो आपका मूव हो रहा है। तो जब भी आप फॉर्मूला कॉपी करोगे ना, किसी भी सेल पे चले जाओगे, ये देखो, ये इसने फॉर्मूला देखो क्या बना दिया, J2। इसका मतलब इसने ये देखा होगा कि यहां से चलते हुए कितने कॉलम बंदे ने मूव किए, समझे? रो तो मूव नहीं हुई, इसका मतलब 2 ही रहेगा आपके फॉर्मूले का C2, बिकॉज आप सीधा यहां जा रहे हो। तो ये C2 होगा, फॉर्मूला यहाँ C को पुश करेगा D में, E F G H I J, ये देखो, ठीक है, और फिर वो J2 से वैल्यू उठा लेगा। तो ऐसा नहीं कि कॉपी पेस्ट मार दिया और कुछ भी चलेगा, वो पूरा कैलकुलेट करेगा। अब ये फॉर्मूला सपोज मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूं, बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा? यही वाला। अब मैं ऊपर ले गया इसको, तो क्या होगा? ऊपर जा रहे हो, नीचे नहीं जा रहे। नीचे जाते बढ़ाता है वो रो, ऊपर जाके क्या करेगा? घटाएगा। तो उस हिसाब से कैलकुलेट करो। आपको यहां पहुंचना है, यहां से चेक कर लो कितने रो ऊपर जा रहा है, कितने कॉलम मूव हो रहा है, प्लस माइनस ही करना है। के हिसाब से चलेंगे तो E3 होगा ऊपर, अगर चलेंगे ई तो आप सही बोल रहे हो, 3 क्यों बोल रहे हो भाई? नीचे जाते रो बढ़ती है, ऊपर जाते घट जाएगी। रो क्या है फॉर्मूले की? 2। ऊपर गए क्या हो गया? 1। यहां गए 0, करेक्ट, 0, ठीक है। अब आपको यहां जाना है, ये C यहां क्या हो जाएगा फॉर्मूले का? E राइट। D यहां पे क्या हो जाएगा? E, तो फॉर्मूला क्या आएगा? E0, करेक्ट है? कोई डाउट तो पूछ लो।
E0 तो होता ही नहीं, 0 रो ही नहीं है, तो बाई चांस आपने इसको कॉपी किया है, पेस्ट किया, क्या होना है? समझे? रेफरेंस एरर, इसको कहते हैं रेफरेंस एरर। रेफरेंस एरर का मतलब ये है कि आप कुछ ऐसा रेफर कर रहे हो जो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, जैसे सपोज ये देखो, आपने कोई फॉर्मूला बनाया, इस एरर से हमें पता लग जाता है, आपने हैश एन ए वगैरह DIV बहुत सारे एरर्स देखे होंगे, मैं आपको टाइम से बताता रहूंगा। जैसे ये एरर है और ये भी एरर होता है, हर एरर का एक मतलब है। एक एरर ये भी होता है, ये ऐसा ऐसा, ठीक है। देखो रेफरेंस क्या होता है कि जैसे सपोज आपने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं, ये ठीक है, अब लेट्स से ये ऐसे कुछ, ठीक है, मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा रहा हूँ, मैंने लेट्स से फॉर्मूला लगा दिया कि भाई दिस प्लस फॉर एग्जाम्पल दिस, ठीक है, मेरा ये ऐड हो रहा है। अब अगर ये मैं 0 कर दूं तो क्या होगा? क्यों एरर क्यों आएगा? ऐड करने में एरर कैसा? S2 + T3, ये सॉरी, ये है ये और ये, अगर मैं इसको 0 कर दूं तो क्या होगा? 43 रह गया, 0 + 43, राइट। अगर मैं इसको डिलीट कर दूं तो क्या होगा? तब भी कुछ नहीं होगा, ब्लैंक है, राइट। अगर मैं इसको ABC कर दूं तो क्या होगा? ABC + 43 नहीं हो सकता ना, समझ गए? अब ध्यान से सुनो, अब मैं डिलीट नहीं कर रहा, लेट्स से गलती से मैंने पूरा कॉलम ही डिलीट कर दिया, ऐसे डिस्ट्रॉय कर रहा हूं मैं, कॉलम ही पूरा हटा रहे हम, मैं ये नहीं कर रहा, देखो फर्क है, मैं ये नहीं कर रहा, मैं इसको डिलीट अगर कर दूं तो क्या होगा? ये डिलीट हो जाएगा, ऑब्वियसली इसमें एक सेल यहाँ पे जा रहा है, वो 0 हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर आप इस पूरे कॉलम को ऐसे डिस्ट्रॉय कर दो तो क्या होगा? आपने रेफरेंस ही उड़ा दिया उसका, समझे? तो ये एरर जब आता है, जैसे आपने देखा, ये इसका मतलब ये हुआ कि आपको पता लग जाना चाहिए किसी ने उसको जो फॉर्मूले में वैल्यू सेल जो यूज हो रहा होगा वो पूरा ही डिलीट मार दिया होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें इससे पकड़ में आप जल्दी जल्दी आपकी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए रेफरेंस एरर आता है कि भाई रेफर ही नहीं, उसे रेफरेंस नहीं मिल रहा है, आपने उसको पूरा ही डिलीट मार दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया। एनी डाउट्स? ये प्रैक्टिस बताओ, अपने एक्सेल खोल लो और ये टाइप करो फटाफट। अगर नहीं करना है तो मेरे को वैसे जवाब दे दो, आपकी मर्जी है। मैं क्वेश्चन समझ लो, ये येलो वाला आपका आंसर है, आपको ये बनाना है फॉर्मूले की हेल्प से, लेकिन कांस्टेंट अलाउ नहीं है। आपको यहाँ पर B1 में एक ऐसा फॉर्मूला बनाना है कि मैं बस उस फॉर्मूले को लिखूं, एंटर मारूं और ऐसे ड्रैग कर दूं, आंसर क्या आ जाए? आंसर क्या आ जाए? 2222, ठीक है। दूसरी कंडीशन, जो भी आप यहाँ फॉर्मूला लगाओगे, आप कॉलम A का कोई भी सेल यूज कर सकते हो, करना A कॉलम ही है, एक सेल को यूज करो, 2 करो, 3 करो, आपकी मर्जी है, कोई और सेल यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको A कॉलम यूज करते हुए B1 में एक ऐसा फॉर्मूला बनाना है कि जो बस ड्रैग करते हुए ऑटोमेटिकली मेरा आंसर 222 दे दे। कैसे करेंगे बताओ? सर A2 का सेल लेंगे, A2 का सेल, वेरी गुड, दोनों को फिक्स कर देंगे। ओके, दोनों को फिक्स कर देंगे मतलब डॉलर लगा देंगे, राइट, वेरी गुड। देखो आपको 2 चाहिए यहाँ, ठीक है। अब आपने अगर इसको सीधा ड्रैग कर दिया नीचे तो क्या होगा? 2 3 4 आ जाएगा, करेक्ट, क्योंकि भाई A2 के बाद क्या है? A3 उठा लेगा वो, फिर A4 हमें तो नहीं चाहिए, तो हमने क्या किया, हमने A2 को लॉक कर देना है। आपको A को लॉक करने की जरूरत नहीं है, आप मुझे कह रहे हो ना दोनों को लॉक कर देंगे, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर A वैसे ही चेंज नहीं होगा, जो चीज चेंज नहीं होगी उसको मैं लॉक क्यों करूंगा, मुझे जरूरत नहीं है। ये किसी को नहीं समझ आया तो बताओ? ओके, समझ आ गया तो ठीक है। ये पैटर्न बनाओ, ये चाहिए C पे, रूल अगेन सेम कि आपको कॉलम A ही यूज करना है और कोई आप सेल यूज नहीं कर सकते, और फॉर्मूले में कोई कांस्टेंट नहीं चलेगा कि आप बोलो +2 +4 -2 -4, कांस्टेंट नहीं चाहिए मुझे, सेल रेफरेंस के थ्रू आप फॉर्मूला बना के दो, जो भाई जैसे ड्रैग किया जाए नीचे ऑटोमेटिकली यहाँ से चलते हुए
3 5 7 9 11 13 15 17 एंड सो ऑन, ये सब आ जाए। सर लेना ये कॉलम से हाँ, एक कॉलम से कुछ भी उठा लो, एक सेल उठाना है एक उठा लो, दो उठाने हैं दो उठा लो, ऐड करना है मल्टीप्लाई करना है सब्ट्रैक्ट करना है, आप सबको पता है प्लस साइन ऐड है, माइनस साइन होता है आपका सब्ट्रैक्शन, और स्टार होता है मल्टीप्लाई। अगर आपको दो सेल तीन सेल चार सेल आपस में मल्टीप्लाई करने हैं ऐड करने हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला होना चाहिए बस वहां पे। प्लस A1 प्लस A4 हो जाएगा। A2 प्लस A1 थ्री कैसे आएगा, मतलब थ्री कैसे आएगा, साथ साथ फिर नीचे आपको फाइव वगैरह भी देखना पड़ेगा, वो भी आना चाहिए। A1 प्लस A2, ओके, A1 प्लस A2, ओके, थ्री आ गया। अब नीचे ड्रैग कर दें, चलेगा? चलेगा? क्यों चलेगा? क्योंकि वो अपना रोड चेंज करता है। यस, वेरी गुड, ध्यान से देखो क्या हो रहा है। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करने से क्या होता है, फॉर्मूला हाईलाइट हो जाता है, मतलब आपको पता लग जाता है क्या यूज हो रहा है। देखो आपने क्या A1 प्लस A2, ठीक है, जैसे ही नीचे जाएगा A1 क्या हो जाएगा, A2 क्या हो जाएगा, A3, यानी 2 प्लस 3, फिर A2 क्या हो जाएगा, A3, A3 क्या हो जाएगा, A4, तो आपकी फेवर में आ जाएगा पैटर्न। इसका मतलब सिंपल फॉर्मूला लगाया और हमने इसको ड्रैग कर दिया। क्लियर है? ये 9 इसलिए आ रहा है बिकॉज नीचे 0 है, इसको छोड़ दो आप। क्लियर हो आपको? ठीक है, तो हमने से तो इसलिए मैंने आपको ये बोला कि भाई आप ऐसे नहीं करोगे कि यहाँ पे आओगे फिर आप कहोगे इसको प्लस कर दो फिर इसको प्लस कर दो, ऐसे नहीं चलता है काम एक्सेल में, है ना। हम फॉर्मूला बनाते हैं और उसको देख लेते हैं, हमें कुछ फ्रीज करना है करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। किसी को डाउट तो पूछो। अगर आपको ये पैटर्न बनाना हो डी कॉलम में, बनाओ, फटाफट बताओ। इस तरह सब चीज यहाँ पे अगेन कॉलम ए को यूज करते हुए कैसे बनेगा ये पैटर्न। A2 प्लस A2 प्लस A2 करेंगे तो A2 प्लस A2 करोगे तो 4 हो जाएगा भाई, पहले तो 2 चाहिए। आप यहाँ पे इसमें एक ही रो को जैसे A1 को A1 से ऐड कर देंगे। A1 को A1 से ऐड करेंगे, ओके। सर एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। ऐसा हो सकता है सर जैसे कि A2 वो अपन ने ना दोनों को फिक्स कर देते हैं कॉलम और रो को, ठीक, डॉलर से, और मल्टीप्लाई बाय A1 से फिर अपन उसको ड्रैग कर देंगे तो A9 तक। हाँ यस, आपका सोल्यूशन भी लेते हैं। पहले इन्होंने क्या बोला, A1 प्लस A1, वेरी गुड, देखा, अच्छा दिमाग लगाया। A1 प्लस A1, नीचे जाते क्या हो जाएगा फॉर्मूला, A2 प्लस 2, A2 प्लस A2 विच मीन्स 2 प्लस 2, फिर नीचे A3 प्लस A3, A4 प्लस A4। किसी को नहीं समझ आया तो पूछ लो, बस यही देखना होता है। अब इन्होंने भी एक जवाब दिया है, इन्होंने कहा है कि आप A2 को मल्टीप्लाई कर दो इससे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, इसका मतलब 2 को रोक लो ये, क्योंकि A2 में क्या बैठा है,
A2 सेल में क्या है? टू 2। अब भाई आपने कहा A2 रहेगा तो 2 फिक्स हो गया नीचे जाते हुए। A1 अपने आराम से चाल चल रहा है, वो यहाँ 1 है, यहाँ पे जब आप नीचे जाओगे वो 2 हो जाएगा, जब नीचे जाओगे वो 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा एंड सो ऑन। बताओ किसको नहीं समझ आया हो ये पैटर्न? और चेक कैसे करेंगे? अब सपोज आप फॉर्मूला रीड करना चाहते हो, हम कभी भी ऐसे नहीं देखते कि यहाँ पे क्या है, मतलब आपने देख लिया A2 A1 क्या है, बट इस A2 और A1 को यहाँ जाके ढूंढना नहीं है। क्या करना है? F2। ये देखो F2 करते ही क्या होता है, फॉर्मूले के सेल्स हाईलाइट हो जाते हैं और आपको पता लग जाता है। अब नीचे आओ, F2, ये देखो F2। तो ये फॉर्मूले का रीड करने का तरीका है। अब जैसे सपोज मैंने कुछ नंबर्स ऐड किए, ठीक है, और किसी ने मुझे कहा कि यार शायद आंसर गलत आ रहा है, एक बार क्रॉस चेक कर लो आप। ऐसे मैं कुछ भी रैंडमली नंबर्स उठाए, ठीक है। अब भाई मेरे को चेक करना है तो मैं यहाँ नहीं देखूंगा कि L4 कहाँ है, E4 कहाँ है, ऐसे तो आपको याद ही नहीं रहेगा। आप सीधा यहाँ आके बोलोगे F2, आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी इस तरह से। और फिर आप, अब जैसे सपोज आपने कहा अरे ये 9 था, अब आप क्या करोगे, ये A10 है, आप यहाँ जाओ, इसको A9 कर दो। आपने जैसे ही किया देखो उसने उठा लिया। एक तरीका और है जो मैं यूज करता हूँ, मोस्टली वही करते हैं, कि आप यहाँ टाइप मत करो, आप इस सेल को यहाँ उठाओ और अपने आप यहाँ जहां ले जाना ले जाओ। ऊपर देखो फॉर्मूला अपने आप चेंज हो रहा है, देख रहे हो? लास्ट में देखो फॉर्मूले में, फॉर्मूले बार में, राइट। तो अब सीधा सेल को ही उठा के वहां पे फिक्स कर दो, फॉर्मूला ठीक हो जाएगा। तो F2 की हमेशा याद रखनी है आपने, ये हम यूज करते रहेंगे टू हाईलाइट द फॉर्मूला सेल्स, फॉर्मूले के लिए है ये, ठीक है। ओके, अब लास्ट चीज, ये पैटर्न बना के दिखाओ, फिर आगे बढ़े, असली मुद्दे पे आए, ये बच्चों वाले काम छोड़ो। ये पैटर्न बनाओ यहाँ पे F में, रूल सेम है, नो कांस्टेंट अलाउ, ओनली कॉलम में यू कैन यूज। ये पैटर्न बनाओ 8 7 6 5 4। सर A9 को फिक्स कर देंगे और A1 से माइनस कर देंगे। यस, ये देखो दिस माइनस दिस, ठीक है जी। 9 माइनस 1 क्या आया? 8। तो अब अगर मैंने डायरेक्ट इसे ड्रैग कर दिया क्या होगा? 9 क्या हो जाएगा? A10, A9 हो जाएगा A10, A10 में 0, 0 माइनस 2, तो आंसर नहीं आएगा। इसीलिए हमने किया स्मार्ट वर्क। बेसिकली हम ये कह रहे हैं 9 माइनस 1, 9 माइनस 2, 9 माइनस 3, 9 माइनस 4। तो जैसे जैसे नंबर सब्ट्रैक्ट जो आप कर रहे हो बढ़ता जाएगा, ये नंबर कम होते जाएंगे, ठीक है। सो A9 को कर देंगे लॉक। डॉलर इंसर्ट करने की शॉर्टकट की यूज करेंगे हम। अब मैं बता रहा हूं आपको, F4, ये देखो आप यहाँ पे गए, मैं F4 प्रेस कर रहा हूं, ये देखो मैं फिर कर रहा हूं F4, ये देखो F4 F4, 4 बार आप F4 करोगे, चारों बार आपको अलग अलग टाइप दे देगा, आपको जो चाहिए आप रख लो। हम रखेंगे ये, ठीक है। सो इस तरह से, ठीक है। अगर आपको कभी भी ये फॉर्मूला स्टडी करना हो कि भाई ठीक है मैं अभी लेट्स से पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आया है, अब आप जब यहाँ पे फॉर्मूले बार में इनको देख रहे हो तो आपको थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप एक काम और कर सकते हो, ये इक्वल टू साइन सबसे हटा दो ऐसे। इससे क्या होगा, आपको फॉर्मूला दिख जाएगा और फिर आपको क्लियर हो जाएगा ये क्या हो रहा था, ऐसे, ठीक है, अगर आपको देखना हो। अब अगेन ये जो मैंने अभी किया है, अंडू करता हूं, कंट्रोल Z, ऐसे नहीं करना, इक्वल टू नहीं हटाएंगे हम। आप सिंपल क्या करोगे, F सिलेक्ट किया मैंने, ये पता है ना सबको, कॉलम सिलेक्ट हो रहा है, ये क्या हो रही है सिलेक्ट, रो, राइट। जब आप यहां क्लिक करते हो तो सेल सिलेक्ट होता है, जब आप शिफ्ट की प्रेस करके ये करते हो रेंज सिलेक्ट होती है, जब आप यहां पे कर देते हो पूरी रो सिलेक्ट हो जाती है। आप सिंपल एक काम करो, आप इसको सिलेक्ट करो
अब आप कहते हो नहीं सर यहाँ पे तो कुछ और भी लिखा हुआ है, मुझे उस पर काम नहीं करना है, तो आप कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो मार दो। उसके बाद क्या करेंगे, होम टैब में जाएंगे, ठीक है। होम टैब में यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है, फाइंड एंड सिलेक्ट, क्लिक करो, रिप्लेस, ठीक है। आप डायरेक्ट कंट्रोल एच भी कर सकते हो, कंट्रोल एच करो या यहां से जाओ, यही विंडो आएगा, ठीक है। क्या करेंगे, फाइंड क्या करना है, इक्वल्स टू, उसको रिप्लेस किससे करना है, ऐसे ही छोड़ दो, तो इससे क्या होगा, इक्वल्स टू रिप्लेस हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। रिप्लेस ऑल कर दोगे तो क्या होगा, एक बारी में सब रिप्लेस हो जाएंगे। रिप्लेस करोगे तो वो 1 बाय 1 पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ, तो हम करेंगे रिप्लेस ऑल, ये लो, ठीक है। तो आपने इक्वल्स टू हटा दिया, कहने का मतलब ये है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। ओके, सो अब ये जो आपका क्वेश्चन था, ये अब आप समझो इसको, देखो अब हम जिस चीज के लिए हमने तैयारी की है वो करेंगे, वो हो गया छोटे मोटे काम। मैं यहाँ पे वीलुकअप नहीं लगाने वाला अब, और ना मैं इसे कॉपी पेस्ट करके यहाँ करने वाला हूँ। मैंने जो करना है यही करना है, और उसके बाद क्या करना है, सीधा इसको यहाँ ड्रैग कर देना है, और सीधा इसको यहाँ, और फिर यहाँ कर दिया, फिर उसके बाद सीधा नीचे पूरा ड्रैग कर दिया, ठीक है। अब सबसे पहले अगर ये फॉर्मूला जो आपने लगाया है, ये इसमें हमने कोई डॉलर यूज नहीं किया है, अगर मैं इसे सिंपल ड्रैग कर दूं, पहले तो ये देखते हैं कि चलेगा कि नहीं, ठीक है। प्रिया आ गया, ये एन क्यों आ रहा है, ये है नहीं, वहां है नहीं, ठीक है। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, 103, 101 का तो डेटा है, हाँ 101 पे तो है, यही तो समझना है। अब क्या हुआ, देखो जब भी ऐसे एरर आते हैं, मैंने आपको बोला है हम करेंगे F2, ठीक है। फॉर्मूला स्टडी करो, देखो भाई रेफरेंस तो नहीं है, गड़बड़ हो गई कुछ, यहाँ पे क्या है, सही आ रहा है, यही उठाएगा, यही उठाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाओ, अब देखो ये उठा लिया, टेबल में कुछ दिख रहा है आपको, क्या हुआ टेबल में, वो नीचे जा दो। नीचे जाना शुरू हो गया। अब यहाँ आओ, ये देखो ये ठीक आ गया, टेबल मूव हो गया। अब यहाँ आओ, समझ आई कहानी। अब इस टेबल में अजय है और 101 है, नहीं है। 101 ऊपर। और हुआ क्या, ये अपने आप क्यों खिसक रहा है, आपका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला स्टडी करो, L7, ठीक है। नीचे जाते L7 क्या हो जाएगा, L8। क्या आपको L8 चाहिए, L8 में 103 है, चाहिए, इसका हम उसको बिल्कुल टच नहीं करेंगे, एक्सेल का रूल चल रहा है, चलने दो। C1 क्या है, C1 है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर टेबल, ये मूव नहीं होना चाहिए, वो नीचे जाते उसको C2 कर देगा, और फिर यहाँ कर देगा C3 और C4, और ऐसे ऐसे चलते जाओगे तो एक टाइम ऐसा होगा कि टेबल आपका कहीं ऊपर के 50 रो भी मिस हो जाएंगे, क्योंकि वो तो नीचे बढ़ता जाएगा। अब 50 रो में मुझे नहीं पता ना मेरा एम्प्लॉयडी कहाँ है, हो सकता है वो तीसरी रो पे बैठा हो और आपको यहाँ मिल गया हो ढूंढने को। जैसे अब ये 101 है, ये मेरा डिपार्टमेंट का बंदा है, ठीक है, ये कहीं भी हो सकता है, ये यहाँ भी हो सकता है, ये नहीं पता हमें। अब ये 101 हो सकता है यहाँ टॉप पे कहीं पे बैठा हो, और जब आप यहाँ पहुंचे फॉर्मूला ड्रैग करते करते, अब जैसे आपको सिर्फ दिखाता हूँ, ये देखो, अब आप फॉर्मूला देखो कहाँ पहुंच गया, ये देखो टेबल यहाँ आ गया। इसके नीचे के आईडीज तो वो ढूंढ लेगा, लेकिन वो आईडी है ही नहीं, आईडी बैठा हुआ कहीं ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें सर्च करना है वो हमेशा टॉप से बॉटम फिक्स रखना है, चाहे कोई भी आईडी हो, हम हमेशा टेबल फिक्स रखेंगे ताकि वीलुकअप हमेशा यहाँ से स्टार्ट करे, ठीक है। ये सिंपल सा पॉइंट है, टेबल नहीं मूव होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप C1 को लॉक कर दें, मैंने 1 को लॉक किया है अभी, ठीक है, क्योंकि C नीचे जाते D नहीं होगा, राइट, और ये I हो गया लॉक, क्लियर।
अब देखो क्रॉस चेक करो, ये देखो ये बिल्कुल हमारे साथ चल रहा है, हमने इसको इसलिए इसको लॉक नहीं किया, टेबल देखो फिक्स हो गया। तो जब आप यहां आओगे देखो टेबल फिक्स हो गया। तो आपने अपने हिसाब से जिसको फिक्स करना था फिक्स कर लिया, दूसरे को ओपन छोड़ दिया, इसको हमने लॉक नहीं किया ना। अगर मैं इसको लॉक कर दूं तो क्या होगा, ये जैसे L7 है, अब बताओ क्या होगा, मैंने कर दिया गड़बड़, $7 कर दिया, अब क्या होगा, सर वो आप एम्प्लॉय आईडी नीचे जाते $7 क्या हो जाएगा, वही रहेगा। अगर नहीं समझ आ रहा है F2 कर लो, ये देखो वो देखो, जैसे आपने F2 किया आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी मैंने क्या किया है, फिर आप वापस आओगे उसको सेट कर लोगे। तो ये चलता रहेगा कुछ दिनों तक, फिर प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप कभी इसमें आप फर्स्ट टाइम इसको कर दोगे। कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। ओके सो अब देखो बात पता है क्या है, अब ध्यान से इसको समझो। एक्चुअल में अगर मुझे सिर्फ नीचे चलाना होता तो हम अभी निकल लेते हैं यहाँ से इसको करके, अब मुझे यहाँ भी चलाना है इसको, समझ रहे हो। अब आप मुझे ये बताओ कि ये फॉर्मूला आपके अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग हमने इसको कर लिया है सेट, अब ये यहाँ जाते हुए चलेगा कि नहीं चलेगा, क्यों। सर क्योंकि वो डिपार्टमेंट साइड जाएंगे तो हम्म वो जो हमने सिर्फ रो को फिक्स किया है, कॉलम चेंज होना स्टार्ट हो यस, अब आप देखो ध्यान से देखो क्या होगा। पहले हम ऐसी सपोज मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैंने कहा चलेगा भाई चलाओ, ठीक है। ये देखो ये कुछ चीजें हो सकता है आ जाएं, कुछ चीजें ना आए, या हो सकता है एरर भी आ जाए, राइट। एरर आता है तो हम रुक जाते हैं, अरे एरर सही कर लो। गलत वैल्यू अगर आ गई तो हो सकता है वो आप इग्नोर मार दो, क्योंकि आपको तो वैल्यू दिख रही है। अब जैसे आपने कहा डिपार्टमेंट आईडी, चलो आपने ये देखा ही नहीं, आपको फॉर्मूला स्टडी करना है कि फॉर्मूला क्यों एरर नहीं दे रहा है और आईटी कैसे दे रहा है, और अगर आईटी दे रहा है तो फिर ये एज क्या दे रहा है, एज तो गलत ही है। अब देखो क्या हुआ, ये है आपका फॉर्मूला, ठीक है। मैं इस फॉर्मूले को कॉपी कर रहा हूं, ऐसे आप कॉपी कर सकते हो और यहाँ पे पेस्ट कर दो समझने के लिए, ठीक है। L7 यहां जाके क्या हो गया होगा, L7 M7, ये देखो M7 हो गया। उसने लुकअप 104 की जगह क्या उठा लिया, M7 उठा लिया ना उसने। तो अब वो नेम को ढूंढ रहा है, ठीक है। नेम क्या है, प्रिया, ठीक है। तो उसने कहा भाई मैं अब इस चीज को ढूंढूंगा, ठीक है, जो भी इसको मिलेगा यहाँ प्रिया, ओके। दूसरी चीज, अब देखो आपका टेबल को क्या हुआ, सी क्या बन गया, डी, क्योंकि आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो। अगर ये मेरा टेबल है तो इसमें वीलुकअप ने उठाया ये नेम प्रिया। अब रूल क्या कहता है, वो इस टेबल में कौन से कॉलम पे जाके उसे ढूंढेगा, कॉलम भी फिक्स करना नेम पे। पड़ेगा। हाँ नहीं फिक्स करना है नहीं करना है वो छोड़ दो, यस सर। अभी मुद्दा ये है कि डिपार्टमेंट सही कैसे आ रहा है। अगर ऐसी बात है कि भाई फिक्स ही करना है तो अभी आईटी क्यों आ रहा है, आपको ये स्टडी करना चाहिए। सर तो आपका टेबल सी से हो गया डी, करेक्ट। अब भाई उसने कहा कि मुझे ये वैल्यू उठानी है प्रिया, वो यहां जाएगा क्योंकि इस टेबल का पहला कॉलम कौन सा है, नेम। तो उसको यहाँ पे ये नाम मिल जाएगा, मिल गया, ठीक है। अब उसके बाद आपने उसे क्या बोला, किस कॉलम पे जाना है, 2 पे, राइट। इस टेबल का सेकंड कॉलम क्या है, डिपार्टमेंट। तो उसने आपको आईटी दे दिया, समझ रहे हो बात को। तो मतलब समहाउ उसको चीज वो आंसर मिल गया, उसने आपको आईटी दे दिया। अब जब आप यहां गए अब क्या हो गया, अब उसने देखो लुकअप क्या उठा लिया, लुकअप क्या उठाया उसने, आईटी। पहले क्या था, प्रिया, क्योंकि कॉलम चेंज हो रहा है, आपने लॉक ही नहीं किया, आइडियली हमें यही उठाना था। अब उसने उठाया आईटी और टेबल भी मूव हो गया देखो, राइट। अब क्या हुआ, इसको कहां ढूंढेगा वो, इस वाले कॉलम में। अब यहां पे है बहुत सारे आईटी,
पहली तो बात ये होगी, वीलुकअप तभी काम करता है जब आप जो चीज ढूंढ रहे हो वो यूनिक हो टेबल में। क्योंकि देखो इसमें क्या होगा, वो यहाँ जाएगा, यहीं रुक जाएगा, इस आईटी को वो नहीं देखेगा, इस आईटी को वो नहीं देखेगा, इस आईटी को नहीं देखेगा। तो जो चीज रिपीट हो रही है ना, वो कभी आपका लुकअप नहीं बनेगी। बट ये क्योंकि हमने फ्रीज नहीं किया तो दिक्कत होगी। अब उसने क्या किया, वो आया होगा यहाँ पे और उसने देखा अरे आईटी मिल गया मुझे। आईटी के बाद वो क्या करेगा, किस कॉलम पे जाएगा, सेकेंड। सेकेंड क्या है, सैलरी। तालमेल शुरू से गड़बड़ हो गया, कुछ वैल्यू आ गई कुछ नहीं आई, समझे। तो इसीलिए अब हमें क्या करना है, लेफ्ट टू राइट भी ध्यान रखना है। L7 बताओ, L7 में क्या करना चाहिए, लेफ्ट टू राइट। एल को फिक्स यस, एल को फिक्स करो, फटाफट सोचो भाई, एल को फिक्स करो। बिकॉज एल एल ही रहना चाहिए लेफ्ट टू राइट जाते हुए, एम नहीं होना चाहिए, लुक अभी चेंज हो जाएगा। एल को फिक्स कर दो। 7 को फिक्स करना है, यस 7 को 8 चाहिए नीचे जाते हुए, छोड़ दो। यहाँ पे बताओ C1 को अब क्या करना है, यस कंप्लीट टेबल फिक्स कर दो, F4 प्रेस कर दो, जो भी है C को और I को, ये डन। आप क्या करेंगे, कॉलम नंबर चेंज करना पड़ेगा हमें, बिकॉज वो चेंज नहीं होंगे। मैंने कर दिया ड्रैग, मैं गया फटाफट, डिपार्टमेंट क्या है 3, एज क्या है 7। फाइनली मेरा फॉर्मूला हो गया तैयार। कॉलम नंबर भी चेंज करना भी सिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। एडवांस एक्सेल फुल वी लुकअप मोड पे आ जाएंगे हम अभी, फिर आप। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर जैसे भी आपने सर ये फॉर्मूला लगा के प्रिया राहुल पूजा में तो निकाल दिया था भैया, और फिर जब आपने लेफ्ट टू राइट जो टेबल ड्रैग करी उसमें सर आपने जो जो ऊपर 2 या और 7 को खुद से चेंज किया ना मैनुअली, वो सर फॉर्मूला के थ्रू नहीं हुआ चेंज। वही तो अभी बताया मैंने आपको कि वो भी हम ओके, अभी सीखने वाले हैं। ठीक ठीक ठीक, ओके। अपने आप चेंज नहीं होते हैं, ये कांस्टेंट है ना, तो ये अपने आप 3 4 5 नहीं होंगे, ये आपको इसके लिए एक दो फॉर्मूले और सीखने पड़ेंगे, तब आपका वीलो को पूरी की तरह पूरा एकदम फुल्ली ऑटोमेट हो जाएगा, जहां मर्जी घुमा दो बस, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ फटाफट, ये अगर सिटी करूं और एंटर मारूं क्या होगा, हो जाएगा चेंज, क्यों क्यों नहीं होगा, कॉलम नंबर जो दिया है उसे ये उठाएगा। यस वेरी गुड। अगर मैंने यहाँ सिटी कर दिया तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई कॉलम नंबर सिटी का है 5, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। बस उसके बाद आप इसको डबल क्लिक कर दो, यहाँ पे नीचे तक चला जाएगा। तो हम ये भी सीखेंगे कि हेडर चेंज हो, ये भी अपने आप चेंज हो जाए, कॉलम नंबर ही चेंज हो जाएगा, बट उससे पहले हमें इस पे कंफर्ट होना पड़ेगा। अब दूसरा क्वेश्चन, ये 103 को अगर मैं कर दूं 110, अब आंसर चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा, यस। क्यों, क्योंकि 110 सेल से लिंक है, वो 2 या 0 टाइप नहीं है, वो L8 से उठा लेगा जो भी आप उसको दोगे, मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो एरर, हैश है नॉट अवेलेबल। एनी डाउट्स, एम्प्लॉय आईडी, नहीं, मुझे चाहिए रेटिंग और एज। सो
ये है डेटा आपके पास, ठीक है। बताओ कैसे करोगे, इनका रेटिंग और एज कैसे ढूंढेंगे आप मेन टेबल से? वीलुकअप लगा के, ठीक है, लो लगा देते हैं। बताओ क्या करना है, जो बोलोगे मैं करता हूँ। एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट, ओके, टेबल एरे सर, हम्म सर ये कॉलम एक्स्ट्रा है सी ओके, टेबल पे आया वापस, ये कह रहे हो? यस ओके, फ्रीज वो बाद में करेंगे, अब पहले फॉर्मूला बनाओ, देखो वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है, सही फॉर्मूला लग गया है, फिर करो फ्रीज। दो, ओके, छह रहेगा सर आगे जीरो, नहीं और जीरो फॉल्स ही होता है, ठीक है, ओके। अच्छा अब दूसरी बात, तो ठीक है आप इसको लॉक कर दोगे, फॉर्मूला चल जाएगा है। अमित क्यों नहीं उठाया आपने लुकअप के लिए, वो भी तो है वहाँ। सर उसमें नाम ऑलरेडी दिया हुआ है हम पर रेटिंग और एज बस पता करना है। हाँ तो रेटिंग अमित के भी तो ढूंढ सकते हैं यहाँ पे, मैं ये पूछ रहा हूँ। इम- अगर अमित को उठा लिया, मतलब नेम को अगर लुकअप में उठा लिया, कोई दिक्कत है? वी लुकअप जो आपने बताया वो ठीक था, लेट्स से मैंने एम्प्लॉय आईडी नहीं उठाया, मैंने N10 से नेम उठा लिया, अब ऑब्वियसली नेम उठाया तो फॉर्मूला यहाँ से स्टार्ट होगा, टेबल यहाँ से स्टार्ट होगा, राइट। इसीलिए नहीं उठाया क्योंकि सर एम्प्लॉय आईडी सर यूनिक है और अमित वगैरह 2-3 बार आ रहे हैं। यस वेरी गुड। देखो आप एक चीज समझो, वीलुकअप ने जब अमित उठाया, अब अमित यहाँ पे आ जाएगा, उसको यही मिल जाएगा अमित, हो सकता है अमित ये हो, हमें नहीं पता ना, वो तो तभी पता लगेगा ना जब एम्प्लॉय आईडी उठाएंगे, ठीक है। तो लुकअप रिपीट अगर हो रहा है तो वीलुकअप नहीं लगेगा। लुकअप रिपीट मतलब जैसे अब अमित 10 बार आ रहा है आपके टेबल में, वो हमेशा पहले वाला ही अमित का स्कोर देगा अगर आप स्कोर ढूंढ रहे हो, ठीक है। उसके तरीके हैं, हम सॉर्ट आउट वो भी कर सकते हैं, बट वो धीरे धीरे आप सीखोगे, अभी सिर्फ मैं आपको बेसिक फंडामेंटल्स बता रहा हूँ, ठीक है। सो इस केस में देखने में ये लग रहा था कि एम्प्लॉय आईडी भी लुकअप हो सकता है, नेम भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में नेम ही एम्प्लॉय आईडी ही होगा, ठीक है। सो ये चीज़ों का खास ख्याल रखना है। इसको उठाया, दिस रेटिंग क्या है आपकी, 6, 1 2 3 4 5 6, लो जी। उसके बाद आप फटाफट से एम को लॉक कर देते हैं, लेफ्ट टू राइट एज, नहीं तो एन कर देगा, C2 पूरा लॉक कर देते हैं, और ये भी पूरा लॉक कर देते हैं, ठीक है। कॉलम अपने आप चेंज कर लेंगे फिलहाल के लिए, ये भी बाद में ऑटोमेट हो जाएगा। 6 से हो गया 7, लो जी, कोई डाउट तो बताओ। ये सर ऐश वो तो जेन्यून एरर है, अगर यही आईडीज आपके दूसरी शीट में होते, बिकॉज एक शीट में कभी डेटा नहीं होता कि डेटा भी उसी शीट में और आपके आईडीज भी, ऐसा नहीं होता, कभी मिक्सअप नहीं करते हम, डेटा हमेशा अलग शीट में ही होते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको ये सब लेके आना हो, नेम और क्या है, जैसे सैलरी है, तो सैलरी है, नेम है और डिपार्टमेंट, लेट्स से नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी। अब बताओ, अब वीलुकअप अगर हम लगाएंगे चलेगा, कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, बिकॉज यही जनरली यही होता है, आपका डेटा अलग है और मेन डेटा अलग है। आपको बस एक चीज समझनी है, शायद मैंने आपको कल भी बताई थी लास्ट सेशन में, कि अगर मैं इक्वल्स टू ये कर दूं H1, ठीक है, फॉर्मूला क्या आ गया H1, राइट। अब एक बार बताओ, अगर मैं यहाँ गया सपोज और यहाँ मैंने ये कर दिया, अब क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, हाँ शीट से लिंक हो जाएगा, फॉर्मूला दिख रहा है आपको, शीट का नाम आ गया, शीट का नाम आ जाता है जब आप एक शीट को दूसरी शीट से
लिंक करते हो, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी रहता है, ठीक है, ये हमेशा रहेगा। अब अगर आप देखो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि ये प्रैक्टिस शीट से लिंक है, ठीक है। बाई चांस, हाँ फॉर्मूला बार में दिखा देगा। बाई चांस ये शीट हो सकता है हाइड हो, राइट क्लिक हाइड, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है कि भाई प्रैक्टिस शीट शीट तो है ही नहीं, आप हो सकता है मुझे बोलो भाई ये कैसे हो सकता है, राइट। किसी भी शीट पे राइट क्लिक करके एक बार देख लो, ये अनहाइड ऑप्शन अगर ये एक्टिवेट है तो इसका मतलब शीट हिडन है कोई, नहीं तो ये ऑन ही नहीं होता ऑप्शन, आप इस पर क्लिक ही नहीं कर पाओगे। अनहाइड, ये देखो, हो सकता है किसी ने हाइड भी की हो, ठीक है। तो यही कंसेप्ट है, आप देखो वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या होगी, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, शीट पे जाना पड़ेगा, शीट पे जाती क्या हो जाएगा, शीट का नाम आ जाएगा, नाम क्या है शीट का, वीलुकअप कंसेप्ट। तो कंफ्यूज मत होना कि वीलुकअप में वीलुकअप तो नहीं लग गया, ये शीट का नाम है। हाँ ये देखो ऊपर आ गया शीट का नाम, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। आपको कुछ नहीं करना है, वो नाम दे रहा है देने दो, हम तो अपना नॉर्मल जो रूटीन है वो करेंगे। ये C2:I12 आ गया, उसके बाद कॉमा, कॉलम नंबर क्या है, नेम है ना, 2,0 फॉर्मूले में एंटर मार देते हैं। लो अब जब भी आप इसको किसी और ने अगर आपको एक्सेल फाइल भेजी है, आप कैसे रीड करोगे, आपको पता लग जाएगा कि एम्प्लॉय आईडी को कहाँ ढूंढा जा रहा है, वीलुकअप कंसेप्ट वाली शीट में, और रेंज आपको पता लगनी चाहिए C2 to I12। तो आप यहाँ जाओ और देखो भाई वो रेंज का है, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो C2 पे आओ, लॉक किया C, करेक्ट, रूल तो वही रहेगा, इसको पूरा लॉक कर देंगे C2 को और I12 को, करेक्ट और नॉट। डिपार्टमेंट कहां था, तीसरा कॉलम था शायद, सैलरी 4 होगा, राइट। फॉर्मूला हो गया तैयार, अब ड्रैग करो, आप ड्रैग भी कर सकते हो या फिर इधर आओ, ये प्लस साइन छोटा सा देखो, ये वाला एक प्लस ये होता है, ये नहीं, ये व्हाइट वाला नहीं, ये अगर आप यहाँ पर डबल क्लिक कर दोगे वो अपने आप देख लेगा डेटा कहाँ तक जा रहा है। तो ये बहुत यूजफुल है, क्योंकि अगर सपोज आपके पास 50,000 रोज हैं तो आप ऐसे नहीं करने जाओगे, ये ऐसे कौन करता है, समझे, ऐसे कोई ड्रैग नहीं करता है। आप सिंपल यहाँ पे आओगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके एम्प्लॉयडीज हैं तो एक्सेल ना जज कर लेगा कि डेटा कहाँ तक जा रहा है, एक्सेल स्मार्ट है ये, ठीक है। बस इस चीज का ध्यान रहे कि जैसे सपोज ये डेटा है, ठीक है, अब आपने सपोज फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, लेट्स आपने कहा दिस प्लस दिस, ठीक है, और अब आप मेरे पास और को भी सर डबल क्लिक चल नहीं रहा है, आपने तो यही बताया था, गैप नहीं होना चाहिए। अगर यही फॉर्मूला यहां मैं लगा दूं ऐसे, ये देखो, ठीक है, तो गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तभी देखता है कि मेरा टेबल एक्चुअल में कहाँ है। अगर गैप दे दिया इसका मतलब फिर वो एस्टिमेट नहीं लगा पाता है। अब एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं। सो गिव मी वन एक्सरसाइज ऑन VLOOKUP. Please share a data as well. Let's say 5 rows data I want from sales. Okay, देखें क्या डेटा देता है चैट जीपीटी, सैंपल डेटा दे रहा है आपको, देखो अब ये डेटा आ गया आपके पास, मैं क्या करने वाला हूँ, कॉपी करूँ, ओके एक्सेल में चलते हैं और लेट्स से यहाँ पे पेस्ट कर लो आप, पेस्ट हो गया। अब इसमें करना क्या है, ये आप टाइप करो, ठीक है, सारे P101 लिख के ड्रैग कर दो
टाइप नहीं करना है। लैपटॉप, मोबाइल, चेयर, जो लिखना है लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। कैटेगरीज इलेक्ट्रॉनिक, फर्नीचर, दो ही तो हैं। अब हमें करना ये है कि यहीं पे हम करेंगे, दूसरी शीट में अभी नहीं जाएंगे, ताकि साथ साथ दिखता रहे। ये है आपका प्रोडक्ट आईडी। तो मैं इसमें, आप इसमें ये वाला पहले उठा लो और इसको उठा लो P101। यहाँ पे चाहिए प्रोडक्ट नेम और यहाँ पे चाहिए न्यू प्राइस। न्यू प्राइस क्या होगा, कैलकुलेशन समझ लो, फॉर्मूले में करके दो। न्यू प्राइस इज प्राइस मल्टीप्लाई बाय स्टॉक, ये चाहिए मुझे। P103 क्या है, चेयर, तो यहाँ पे क्या आएगा, न्यू प्राइस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यस, अब मल्टीप्लाई कैसे करना है वो सोचो, और ये ध्यान रखना है प्रोडक्ट चेंज हो तो ये भी चेंज हो जाना चाहिए। करो इसको एक्सेल में, लास्ट है हमारा। न्यू प्राइस निकालनी है ना? दो एक्सक्यूज मी सर। निकालनी है आपको, ओके। प्रोडक्ट नेम भी और न्यू प्राइस भी। न्यू प्रोडक्ट नेम तो वही आ जाएगा, न्यू प्राइस के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला ले आए, उसी फॉर्मूले में मल्टीप्लाई एक और वी लो, वो लगा लो स्टॉक से, बस दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इतना सिंपल। जिनका हो गया बताओ मेरे को, तभी आगे फिर बढ़ेंगे। हुआ ब्रीज की नहीं, क्या किया आपने? हाँ हो तो गया है, क्या दिक्कत है, करो लेफ्ट टू राइट करो, ड्रैग करो इसे, आ तो गया। आपने एक मिनट, आपने रेंज अभी मैंने आपको क्या बताया था, रेफरेंस एरर कब आता है, जब जो चीज आप यूज कर रहे हो वो है नहीं। आपका टेबल कहाँ तक जा रहा है, ये तो गड़बड़ है, क्यों आ रहा है फिर, समझे? इसको एच एच करो, जी को बस यहीं से पढ़ा लो सीधा, जब तक टेबल में ही आएगा नहीं। कॉलम इंडेक्स कैसे दोगे आप? अभी आप कॉलम इंडेक्स या तो दोगे 2 या 3 या 4 या 5। आपका हो गया, राहुल हो गया, लास्ट मतलब एक तो एक ही तो है क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्या बोल रहे हो भाई, तो फॉर्मूले अलग अलग थोड़ी लगाने हैं। अच्छा, अरे वीलुकअप एक ही लगेगा, उसको ड्रैग ही करना है, अलग अलग नहीं लगाने हैं। कि भाई आप बोलो मुझे नेम का अलग वीलुकअप लगा रहा हूँ और फिर आप अलग टाइप कर रहे हो गया आपका, दिखाओ नेम का अलग, न्यू प्राइस का तो अलग लगेगा, क्यों ले, उसी पे कर और क्या, डॉलर्स क्यों सिखाए आपको, बस कॉलम चेंज कर देना, अलग अलग थोड़ी लगाएंगे भाई। 10 और हेडर आगे तो 10 बार वीलुकअप लगाते रहोगे क्या, जॉब कैसे मिलेगी इससे? आपका हो गया, क्या दिक्कत है बताओ, फॉर्मूला क्या लिखा आपने? लुकअप लिया है और उसके बाद से 103 सिलेक्ट किया, फिर ऑल सिलेक्ट नहीं किया, फॉर्मूला बताओ, सेल रेफरेंस टाइप, सेल वाइज वीलुकअप ब्रैकेट स्टार्ट 10103 नहीं, सेल क्या है, सेल सेल होगा ना, H8 H8 ओके, और उसके बाद से ऑल ब्रैकेट मतलब और कॉमा सिलेक्ट, है, कॉमा लगा के ऑल डाटा सिलेक्ट कर दिया है। ठीक है। और जो आपने डेटा सिलेक्ट किया है वो कहाँ से है, रेंज क्या है उसकी? ये B2 F7 B2 F7, तो B में मैं मानता हूँ कि आपका प्रोडक्ट आईडी होगा, राइट? हाँ ठीक है, और उसके बाद से फिर ये कॉमा कॉमा लगा के फिर 2 फिर 2 के बाद, फिर ब्रैकेट लगा के 2 के बाद कॉमा नहीं आएगा क्या, एग्जैक्ट मैच नहीं लिखा, 2,0 भी तो लिखोगे, 4 पैरामीटर होते हैं ना वीलुकअप में, आपने 3 ही दिए हैं, पैरामीटर पूरे दो, हो गया आपका? वो वाला नहीं जो आपका
ये हो गया ना, अब करो इसको, उसको करो, दो VLOOKUP लग जाएंगे एक ही फॉर्मूले में। प्राइस निकाल लो VLOOKUP से, उसी को मल्टीप्लाई कर दो दूसरे VLOOKUP से जो लेके आएगा स्टॉक, बस। देखो ऐसे, ये स्क्रीन देखो आप सब, स्क्रीन दिख रही है ना सबको, ये कुछ ऐसे होगा जैसे एक, अब आप इसके अंदर खुद बनाना, मैं ये कह रहा हूँ, ये हो गया, बस ये बात है, इस तरह से करना है। उनकी हेल्प करो, इसमें दो फॉर्मूला रहेगा। एरिया B2 F7, तो इसमें क्या दिक्कत है? अब क्या समझ नहीं आ रहा इसमें? ये लास्ट में सर हो गया, हो गया, इस तरह से करते हैं। अब मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ यार, रिकॉर्डिंग पॉज तो नहीं है ना, कर लिया आपने भी? ओके, हाँ चलो 5 मिनट और ले लो, फिर मैं आपको दोनों चीजें बता देता हूँ कैसे कैसे आपने किया है, जो नॉर्मल अप्रोच। और जब फॉर्मूला लिखते हो ना तो नीचे देखा करो कि आप किस पे हो, कॉमा कॉमा करके आप, ये जो चीज बोल्ड होगी वहां पे होंगे। अब अगर मैं यहाँ पे हूं तो ये मुझे देना है, मैं क्लोज नहीं कर सकता फंक्शन, वो इसलिए होता है ट्रैकिंग के लिए। ओके देखो, हाँ मैं इस पे भी लिख देता हूँ। सो न्यू प्राइस, पहले आपने क्या ये किया था कि आपने कहा कि एक काम करते हैं यहीं पे कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो मैंने आपको बताया वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कर लिया तो अब क्या हो जाएगा, VLOOKUP ये उठाया, यहाँ गए ये, न्यू प्राइस रेंज में आ जाएगा, कॉलम बन गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6,0, बस ये है, ठीक है। अच्छा अभी सॉरी हम नेम पे हैं, 2,0 ये आ गया। उसके बाद आपने यहाँ पे हमारा F4 और ये भी आपका F4, J10 को हमने कर दिया $J10, ठीक है। सो यहाँ पे गए, अब ये कर दिया 6, ये वाला, तो मतलब हमने ये कॉलम एक्स्ट्रा बना दिया, बस ये किया था इसमें। अब सिर्फ एक्सरसाइज के पर्सपेक्टिव से मैंने आपको ये बोला था कि मान के चलो ये हम नहीं बनाते, तो आप फॉर्मूले में ये करके दो मुझे, न्यू प्राइस, फॉर्मूले में अगर सारा कुछ हो जाए तो वो भी बहुत सिंपल है। आपने एक VLOOKUP लगाया, आपने इसको उठाया और आपने कहा भाई ये टेबल मैं पूरा दे रहा हूँ, इसको अब इतना रखो आप, क्योंकि इसी टेबल में प्राइस उठाऊंगा VLOOKUP से और स्टॉक उठाऊंगा VLOOKUP से, दो VLOOKUP लगाऊंगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, बस इतना सा काम था। तो आपने कहा इस टेबल में जाओ और 4th कॉलम दे दो, राइट, 1 2 3 4 एग्जैक्ट देना है मैच। एक बार एंटर करके देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ गया, वेरी गुड। अब दोबारा गया फॉर्मूले में, मैंने कहा इसको मल्टीप्लाई कर दो एक और VLOOKUP से, फिर आपने लुकअप को बोला क्या उठाना है, क्योंकि वो तो आपको हर बार बताना ही पड़ेगा, आपको ये उठाना है, आपको इस टेबल में जाना है और इस बार 5वां कॉलम उठाना है, पहले 4था था, 5वां, वो दोनों आपस में VLOOKUP आपको ढूंढ के ले आएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये। अब वही बात है, टेबल लॉक कर देंगे नीचे, क्योंकि नहीं तो टेबल मूव होगा, स्लिप होगा, ऊपर वाले आईडीज फिर सर्च नहीं हो पाएंगे। F4, यहाँ गए F4, J10 को मुझे लॉक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अब इसके आगे मैं लेफ्ट टू राइट नहीं जा रहा, तो ये डायरेक्ट आंसर आ गया आपका। ये देखना होता है आपको, कैसे मतलब, हाँ यस यस यस, हाँ तो मैंने ही आपको बोला था कि फॉर्मूला हमेशा लगाना है एक ही सेल पे लगेगा, और फिर वो इधर से उधर जाएगा, इधर से उधर जाएगा। अब मैं ही उल्टा बोल रहा हूँ, एक VLOOKUP यहाँ लग गया, एक यहाँ,
वो सिर्फ आपकी एक्सरसाइज के लिए है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा उसको उस लेवल पे भी सोचो कि भाई चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, पर जनरली आपको मतलब जैसे आपने ये बनाया था ना, तो इससे इससे फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर इससे आप यहाँ पे लिखो और लेफ्ट टू राइट ड्रैग कर दो। बट कहने का पर मतलब ये है कि आप 2 VLOOKUP 3 VLOOKUP 4 5 जो लगाना सर लगाओ। वो वैसे नहीं हो सकता जैसे आपने प्रोडक्ट नेम वाले पे लगाया VLOOKUP, ठीक है, उसी के रेफरेंस में हम न्यू प्राइस निकाल दें उसी वाले में। जैसे प्रोडक्ट नेम आप ऑलरेडी VLOOKUP लगा हुआ है, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट नेम वाले VLOOKUP लगा हुआ था वो उसी को मैं मॉडिफाई करूँ और वहाँ से न्यू प्राइस लूँ, ठीक है। नहीं वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज आपको यहाँ पे एक ही आप यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ निकाल रहे हो, उसमें मुझे 2 लुकअप्स चाहिए होंगे। तीनों लुकअप का यूज वो इस सिचुएशन, क्योंकि क्या होता है कि ये तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको वैसे दे दिया, बट अदरवाइज जैसे आप बोल रहे हो तो फिर मैं आपको कभी नहीं कहता। आपने ये किया, सही किया था, हाँ मतलब वैसे तो ड्रैग ही तो किया था। हाँ, तो ऐसे इसका यही होगा सोल्यूशन। वो मैंने सिर्फ आपको बताया है कि भाई आप VLOOKUP में VLOOKUP लगा सकते हो, कि सिर्फ आपको वैसा नहीं देखना है कि भाई जो पढ़ाया जा रहा है। हाँ, आप चीज़ें बहुत हैं। और कोई डाउट? नेक्स्ट टाइम अब हम VLOOKUP को ये फुली ऑटोमेट कर देंगे। प्रोजेक्ट आपको भेजता हूँ, ठीक है, ईमेल करवाता हूँ, ठीक है। चलो अभी के लिए तो वी आर डन फॉर द डे, क्योंकि अभी 6 मिनट 5 मिनट में कुछ नहीं होगा। नया टॉपिक नहीं स्टार्ट करेंगे। इसको ना अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर लेना, ये डॉलर्स वगैरह पे, क्योंकि आप ये डॉलर्स आपके एक्सेल के लास्ट डे तक चलेंगे, क्योंकि आप जो भी फॉर्मूला लगाओगे इसमें डॉलर्स यूज होंगे। तो मैं नहीं चाहता वहाँ पे आप 5-5 मिनट सोचो।